बोनस का एक कंपनी में इशू था, मैंने वहाँ कदम रखते ही 1.5 घंटे में बोनस हुआ। क्योंकि हम दोनों के निशाने पर रहते हैं, प्रशासन के भी निशाने पर रहते हैं और माफियाओं के भी निशाने पर रहते हैं। कब हम पर गोली चल जाएगा, कब हम पर लाठी चल जाएगा, हमको भी नहीं पता। आज भी हमारे लोग 250 से 300 रुपये में मजदूरी करता, जबकि आज के डेट में अनस्किल ठेका मजदूरी का रेट 432 रुपये चला गया है। एक गांव से गरीब घर का लड़का निकलता है शहर में रोजगार के लिए। पैसा 2 पैसा कमाऊंगा, घर भेजूंगा और अपने बाल बच्चा उसमें पढ़ाई करेंगे, माता पिता का दवाई होगा, खर्च चलेगा घर का। लेकिन धीरे धीरे जब वो नौकरी पाता है, ठेकेदार उसकी खून चूसना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये पैसा से बंध चुका है, अब हमारा ये गुलाम हो चुका है। जब ऐसा होता है, कभी हादसा हो जाता है, इस बीच में कभी शोषण होता है, कभी पगार सही समय में नहीं मिलता, कभी बोनस नहीं दिया जाता है, कभी ग्रेचुइटी नहीं दिया जाता है। तो उसको जब ऐसे शोषित वंचित जब सामने आते हैं मजदूर, तो हमारे सामने सुनील गोराई जी जो हैं, सबसे युवा नेता है आपके झारखंड मजदूर यूनियन के, ये सामने खड़े होते हैं परिवार का सदस्य जैसा और उस युवक का साथ देते हैं और कंपनी से लड़ते हैं, कंपनी से लड़ के उनका अधिकार दिलाते हैं। तो आज हमारे साथ सुनील गोराई जी जुड़ रहे हैं। तो सुनील गोराई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका जो संघर्ष रहा है, कितना साल से आप इस संघर्ष कर रहे हैं? जैसे कि हमने जाना कि आप 24 साल की उम्र आपकी हो रही है, काफ़ी युवा हैं आप, और इस फील्ड में क्यों आए और आपका इसके पीछे क्या कुछ कारण था? आप सबों को, मेरे जितने भी चैनल को देख रहे हैं सभी को झारखंडी जोहार। और जैसा आपने मुझे सवाल किया कि आप मज़दूर के लिए लड़ने निकले, किस बेसिस पे निकले, तो मैं एक एशिया का इंडस्ट्रियल हब इसको कहा जाता है, आदितपुर स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ लगभग छोटे बड़े 1200 से अधिक कंपनी है और पूरे कोल्हान में 1600 से अधिक कंपनियाँ स्थापित है। और दिनों दिन इनकी संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ और हमारे पिता अभी भी मजदूरी करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं मज़दूर का दर्द को मैं एकदम अपने करीब से देखा हूँ कि कंपनी मैनेजमेंट, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के पूंजीपति किस तरह से हमारे झारखंडी विशेषकर टारगेट करके झारखंडी मजदूर को शोषण किया जाता है, उनका जो अधिकार है उनसे वंचित रखा जाता है। ये चीज़ को हमने एकदम करीब से देखा है। और हमें जब लगा कि नेता तो अनेक है, नेता अनेक है, आपको हर एक फील्ड के लिए नेता दिख जाएंगे, लेकिन मजदूर के लिए लड़ने वाला कोई नेता नहीं है यहाँ। विशेषकर हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे झारखंडियों के लिए मजदूर का नेता कोई नहीं है। तो मैं जब इस चीज़ को देखा, समझा और जब अपने शरीर के अंदर से जब ज्वाला धधक उठी, तब मैंने कफन बांधा और मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब मजदूर का लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा खेत खलियान ख़त्म हो चुका, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा खेत खलियान अब इंडस्ट्री ही है। अगर इसमें भी अगर हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा, इसमें भी अगर हम लोग का शोषण होते रहेगा, तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? विकास के नाम पे तो सरकार ने हमें से ज़मीन ले लिया कि नहीं, आपको भाई आप करना नहीं है, हम लोग आप लोगों का ज़मीन पे हम लोग कंपनी बैठा रहे हैं, आप लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। और हम लोग का झारखंडी होता भी बहुत भोला भाला, हम लोग उतना दांव पे साम दाम दंड भेद नहीं जानते हैं। हम लोग झारखंडी बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है। अगर आप दूध मांगेंगे तो खीर भी देंगे, क्योंकि अंग्रेज ने जब देखा कि झारखंडी बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें अंग्रेज ने CNT दिया, SPT दिया, कोल्हान को विल्किंसन रूल दिया। तो अब तक जो आपका लड़ाई है मजदूर का हक दिलाने को लेके, ये कहाँ तक सफल हुआ है? कितना इसमें संतुष्टि मिलता है, कितना खुशी मिलता है? क्योंकि जिस तरह आपने बात की है कि ये जो झारखंड मजदूर यूनियन का जो है, ये इस फील्ड में आना है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा जोखिम भरा है, बाकी फील्ड से जोखिम भरा है, क्योंकि आपको उद्योगपति, बड़े बड़े लोग से, बड़े बड़े नेता से आपको आंख मिला के बात करना होता है। तो वो चीज़ को लेके आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप जैसे कहा कि ये देखिए एक्चुअल में होते पूंजीपति, बड़े बड़े मैनेजमेंट, ठेकेदार। हमारा जो लड़ाई होता है, हमारा प्रशासन से भी लड़ाई होता है और बड़े बड़े माफिया लोगों से भी होता है, क्योंकि हम दोनों के निशाने पर रहते हैं। प्रशासन के भी निशाने पर रहते हैं और माफियाओं के भी निशाने पर रहते हैं। कब हम पर गोली चल जाएगा, कब हम पर लाठी चल जाएगा, हमको भी नहीं पता है। शायद हम आपको इंटरव्यू देते देते ही मेरा गोली चल सकता है, लाठी चल सकता है। तो देखिए, जोखिम तो है,
अब मजदूर है, मजबूर है। ये सरकार जैसे मौजूदा सरकार की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले सरकार था उससे कुछ हितकारी योजना इस सरकार के द्वारा किया गया मजदूर के लिए, या फिर मजदूर वैसे ही शोषण का भागीदारी बनता रहा है? देखिए, किसी भी सरकार, पूर्व के सरकार में भी हम बात करें और चाहे वर्तमान सरकार की भी बात करें, तो मजदूर के लिए ऐसा कोई ठोस कोई नीति भी नहीं बन रहा है और ना ही श्रम कानून का अनुपालन किया जा रहा है। कहीं नहीं ऐसा हो रहा। आज भी हमारे लोग 250 से 300 रुपये में मजदूरी करता, जबकि आज के डेट में अनस्किल्ड ठेका मजदूरी का रेट 432 रुपये चला गया है। कुछ नहीं आता, जो झाड़ू उड़ू मारता है, जो एकदम नॉन स्किल है, उसका 432 रुपये रेट गया। और जैसा हमारे कामों को लेकर, तो हमने इस इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट से भी हमने 8.5 लाख रुपये मजदूरों का बकाया था, उनको हमने पेमेंट कराया। बोनस का एक कंपनी में इशू था, मैंने वहाँ कदम रखते ही 1.5 घंटे में बोनस हुआ। और भी छोटे मोटे लगातार घटना घटते रहता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मालिक मजदूर के ऊपर दुर्व्यवहार भी कर देता है। तो इस तरह का मनोबल बढ़ गया है कि मालिक जो है वो अपना मजदूर को कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे भी हमारे पास मैटर आए, इनमें भी हमने लड़ा और लड़कर उसको समझौता कराया। और भी इंडस्ट्री में तमाम तरह के, जैसे पिछला दिनों एक आंदोलन हुआ, 10 दिन का पहले का बात है, कि एक मजदूर हमारा था, वो 9 साल अनस्किल में काम किया। 9 साल अनस्किल में काम करने के बाद वो 2 साल स्किल में काम किया। जब उन्होंने वेतन का बढ़ोतरी की मांग किया तो उस पर झूठा आरोप लगाकर उसको कंपनी से निकाल दिया। जब हमने श्रम आयुक्त कार्यालय में जब इसका शिकायत किया तो उन्होंने तर्क दिया कि नहीं, ये सोते हुए पकड़ाया है, ये हमारा सेफ्टी का उल्लंघन है। नहीं, मेरा आगे का सवाल भी यही था। आपने जो किया है कि ये सुनते आ रहे हैं हम कि अब कोई मजदूर को 1 साल 1.5 साल काम करवाया जाता है और उसके बाद जब उसका वेतन बढ़ाने की समय आती है तो कंपनी पल्ला झाड़ लेती है और बोलती है कि अब काम नहीं है, बैठ जाओ, और तो अब प्रोडक्शन बंद है। और उसके बाद उस जगह पे नया लड़का को लिया जाता है और नया लड़का उसी पैसे से उसको सैलरी दिया जाता है, उतने ही पैसे में सैलरी दिया जाता है। तो जो बढ़ाना होता है वो कंपनी बचा लेती है अपना। तो इसको लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये कंपनी मैनेजमेंट का साजिश है और कहीं ना कहीं हमारा सरकार भी और प्रशासनिक जो भी है उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढुलमुल रवैया। क्योंकि जब आप कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका जानकारी श्रम विभाग को देना होता है, और जब आप कंपनी बंद भी कर दे तब भी आपको श्रम विभाग को उसका जानकारी देना होता है। ठीक है, और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसका भी ये सब का जिम्मेवारी होता है, लेकिन वो लोगों ने भी अपना कार्य में सही नहीं देखते हैं, लापरवाही पूरा करते हैं। हम लोगों तो यूनियन है, हम तो मजदूर के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे पास भी तो उतना कोई ज़्यादा पावर नहीं है। एक प्रशासन के पास जो चीज़ का पावर है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी एक दूसरे से संविधान से बंधे हुए हैं। आपको अपना दायरा में रहना है, हमको अपना दायरा में रहना है, उनको अपना दायरा में रहना है। लोग आ रहे हैं 10-10 साल 15-15 साल काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं करता, अपना ज़िंदगी ख़त्म कर देता।